अक्सर पेरेंट्स के ज़हन में ये सवाल होता है कि बच्चों को प्यार से समझाने से क्या वो ज़िद्दी नहीं हो जाएंगे। हम भी तो डांट से और मार खाकर बड़े हुए हैं, हमें क्या। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि मार से या डर से कोई बात मान लेना तमीज़ है या डर है। जेंटल पेरेंटिंग मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये बच्चे को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। आपका आपके बच्चे के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के बारे में है। वेलकम बैक टू सुमेराज वर्ल्ड। मैं हूँ सुमेरा और आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जिसका फल बहुत मीठा है। और आज हम जानेंगे कि जेंटल पेरेंटिंग इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत क्यों है। अगर आप भी अपने बच्चे की परवरिश मार से या डर से नहीं बल्कि मोहब्बत से करना चाहते हैं, तो इस सफ़र में मेरे साथ रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब आते हैं असली बात की तरफ कि जेंटल पेरेंटिंग हमें मुश्किल क्यों लगती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट वजह जो मुझे लगती है कि सबसे डिफ़िकल्ट है, हमें जेंटल पेरेंटिंग में बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने से पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चा फर्श पर लेटा हुआ है और रो रहा है, किसी बात की ज़िद कर रहा है और आप बहुत थकी हुई हैं, तो उस वक़्त बच्चे पे चिल्लाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके पुरसुकून रहना बहुत मुश्किल है। दूसरी इम्पोर्टेंट वजह हमारा अपना बचपन है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे माहौल में पले हैं जहाँ डर से मार से बात मनवाई जाती थी। तो जब हम अपने बच्चों की परवरिश पे आते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पुराने तरीक़ों की तरफ जाता है और वो हमें ज़्यादा ईज़ी लगते हैं। लेकिन अपने आप को पुरसुकून रखना और एक नया तरीका सीखना मुश्किल भी है और इसमें वक्त भी लगता है। अब आ जाते हैं हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर। अक्सर हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, अक्सर पेरेंट के साथ भी हुआ होगा। जब हम बच्चे को प्यार से समझा रहे होते हैं तो हमारे साथ वाला कह रहा होता है तुम इसे सर पे चढ़ा रही हो, 2 थप्पड़ लगाओ फ़ौरन मान जाएगी, इसको डांटो ये बात मान जाएगी, ये ज़िद नहीं करेगी। ये सारी बातें और ताने हम सुनते हैं। अब इन सारे तानों के दरमियान अपने आप को सीधे रास्ते पे कायम रखना और अपने आप पे भरोसा रखना वाकई एक मुश्किल इम्तिहान है, जो जेंटल पेरेंटिंग की सबसे मुश्किल बात है। तो माय ब्यूटीफुल मॉम्स, ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है लेकिन वर्थ इट है और इसका रिज़ल्ट आपको आजकल में नज़र नहीं आएगा। इसका फल, इसका रिज़ल्ट हमें तब मिलेगा जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और उससे कोई गलती होगी तो वो बजाय भागने के या हमसे झूठ बोलने के हमारे पास आएगा और वो हमें बताएगा कि मम्मा ये गलती हो गई है, मेरी हेल्प करो। क्योंकि उसे पता होगा कि उसकी माँ उस पर भरोसा करती है, उसे समझती है और उसे जज नहीं करेगी। जेंटल पेरेंटिंग से पले हुए बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो डर से नहीं, झूठ से नहीं, बल्कि इज़्ज़त से, प्यार से और तमीज़ से रिश्ते निभाना सीखते हैं। लेकिन अगर किसी दिन आपका सब्र टूट जाए और आप अपने बच्चे को पे चिल्ला दें, तो अपने आप को बुरी माँ ना समझिएगा। हम सब इंसान हैं और हम सब से गलतियाँ होती हैं और हमारा सब्र भी टूट जाता है। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने बच्चे के पास जाएं, उसे हग करें और उसे कहें सॉरी मम्मा थकी हुई थी इसलिए चिल्ला दिया। आपका बच्चा आपको ज़रूर समझेगा, क्योंकि
एक बच्चा अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और जब वो उसे इस बात का यकीन होता है कि उसकी माँ उसे समझती है, तो वो भी अपनी माँ को समझना शुरू कर देता है। और वो ये भी समझेगा कि सॉरी करना, माफ़ी मांगना असल खूबसूरती है। तो मॉम्स, अगर आपको भी लगता है कि हमारे बचपन की परवरिश और आज के बच्चों की परवरिश में फ़र्क होना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को की किसी माँ को ज़रूरत है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।